इलेक्शन कमीशन का कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश की। वजारत दाखिला ने मुतला किया है कि पुलिस नफरी की कमी के पेश नज़र फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकते। तहरीरी तौर पर बताया गया कि फौज और रेंजर्स बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेज दस्तियाब होंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि फिलहाल इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। कराची में इलेक्शन के फैसले से मुतालिक इजलास 15 रोज बाद दोबारा होगा। पुलिस नफरी की कमी की वजह से सिंध हुकूमत ने 3 माह तक इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा की थी। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होना था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की वजह से पुलिस मुतासरा इलाकों में मसरूफ है। सिंध हुकूमत ने तजवीज़ दी थी कि कराची में 2 मराहिल में इलेक्शन कराए जाएं। 7 में से कुछ अजला में 23 अक्टूबर को और बाकी अजला में चंद रोज़ बाद इलेक्शन करवाए जाएं। सिंध हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि इंतखाबात ना हों। शर्जील मेमन ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फैसले को आवाम और जमहूरियत दुश्मन करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता। ये लोग इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रहे कि इनको लूट मार करनी है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इनके साथ मिल जाता है। अमरीका ने कहा है कि उसे एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमरीका महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को हमेशा अपने मफादात के लिए अहम समझता है और पाकिस्तान के साथ ताउन की कदर करता है। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर की पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क करार देकर इसके एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दिया था। शाहजेब खान के कत्ल केस का मरकजी किरदार शाहरुख जतोई बरी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी शामिल थे। कत्ल के मुकदमे से दीगर मुल्ज़िमान भी बरी। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत और नवाब सज्जाद और गुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया था। अदालत में मुल्ज़िम के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि फरीक़ैन का पहले ही राज़ीनामा हो चुका है। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। 2012 में शाहरुख जतोई ने अपने साथियों के हमरा फायरिंग करके शाहजेब खान को कत्ल किया था। नेटफ्लिक्स से मंसूब करके नून लीग और मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वीडियो चलाई जा रही है। नेटफ्लिक्स वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का सोशल मीडिया पर करप्शन से मुतालिक ज़ेर गर्दिश वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने अमरीका में डेविड फैंटन को लॉबिस्ट हायर किया जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दुश्मन है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग डेविड फैंटन के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। डेविड फैंटन से मुआहिदा झूठ है तो इमरान खान इसकी तरदीद करें। मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि इमरान खान का मार्च हुकूमत या किसी सियासी जमात के नहीं रियासत के खिलाफ है। वो इदारों से कह रहे हैं कि मुझे वापस ना लाए तो मार्च करूंगा। स्वात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ मट्टा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। पीटीआई कारकुनों, सिविल सोसाइटी और मकामी अफराद के साथ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा की भी शिरकत। नश्ता अस्पताल मुल्तान में लावारिस लाशों की बेहुरमती। 5 लावारिस लाशों की तदफीन अस्पताल से मुल्हिका कब्रिस्तान में कर दी गई। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर पुलिस और कॉर्पोरेशन हुक्काम मिलकर लावारिस लाशों की तदफीन करने के जिम्मेदार होंगे। अस्पताल इंतजामिया इनके साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। लाल हवेली बेदखली नोटिस के खिलाफ शेख रशीद अहमद की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मंजूर।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर के 12 अक्टूबर के बेदखली नोटिस को अदालत ने 15 रोज के लिए रोक दिया। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, यूएई के बॉलर कार्तिक मायापन की श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक। श्रीलंका का यूएई को जीत के लिए 153 रन का हदफ।